Hello, good morning everyone. Welcome back to another video. Today we will learn about life process. This is first chapter of the biology in class 10th. Okay. What is the meaning of life? The meaning of life is living. Tell me what? Tell me with me. What is meaning of life? Meaning of life is living. What is this, my children? Living. Living means living things. Living things. तो बच्चों आप ही बताओ, लिविंग यानी कि लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग जीवन किस में होता है? लिविंग थिंग्स में होगा या नॉन लिविंग थिंग्स में? तो आप अच्छा आंसर किए, किस में होगा बच्चों? लिविंग थिंग्स में होगा। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है किस में होगा? लिविंग थिंग्स में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। आगे हम देखेंगे, जैसे रेस्पिरेशन करना, ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन, ये क्या? लाइफ प्रोसेस है। सर्कुलेशन लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रेशन लाइफ प्रोसेस है। ये सारी चीज़ क्या? लाइफ प्रोसेस है। आगे हम लोग सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर पढ़ते हैं, एक्चुअल होता क्या है, तो ये एग्जाम में पूछता भी है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। कार है, अलमीरा है, ठीक है बच्चों। आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप पेन, ठीक है, टेबल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब जस्ट साइड में देखने की एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि है लिविंग थिंग्स का। ये देख रहे बच्चों, प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स है। और यहाँ देखिए बेबी है, यानी कि ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स में क्या जाएगा? जितने भी मेल एंड फीमेल्स हैं, जितने भी आदमी, स्त्री पुरुष है, सब क्या जाएगा? ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स। कॉ आप लिख सकते हैं, कॉ, COW, गॉट, इट इज, यानी कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस आता है तो पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आगे हम लोग यही टॉपिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में जो बच्चों आप लोगों को दिया गया है, हम यहाँ पे एक ट्रिक भी देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और रखिए, किसी भी चीज़ का डिफिनेशन देना हो तो उसका कैरेक्टर को डिफाइन कर दीजिए। किस चीज़ को बच्चों? उसके कैरेक्टर को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके गुण को डिफाइन कर दीजिए। वही पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट डेफिनेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, क्या है? मूवमेंट है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन है, सेंसिटिविटी है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रेशन है और न्यूट्रिशन है। ये सारे क्या है? कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स है। तो आगे हम 1 by 1 के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे मूवमेंट है, तो मूवमेंट के बारे में आप लोग को क्या कुछ ख्याल है? पता है मूवमेंट क्या होता है? चेंज इन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वी कैन से चेंज इन पोजीशन। मान लीजिए अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो छुट्टी होने के बाद आप अपने घर जाइएगा, तो वो जो जा रहे हैं क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं। और ये किस में पाया जाता है? लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। आप कहोगे सर प्लांट तो क्या है? लिविंग थिंग्स है, बट वो तो चलता नहीं है, हम ह्यूमन क्यों चलते हैं? तो बच्चों इसके पीछे का रीज़न है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर। प्लांट के पास सेल वॉल होता है। क्या होता है बच्चों? प्लांट के पास क्या होता है?
सेल वॉल होता है जो कि रिजिड होता है, यानी कि उसमें रिजिड, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण प्लांट नहीं चल पाते हैं। और हम लोगों में सेल वॉल नहीं होता है, और होता है भी क्या होता है, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल होता है। यानी फ्लेक्सिबल हम समझ रहे हैं ना, जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करे, वो हम लोगों में पाया जाता है। वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। हालांकि सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल भी पाया जाता है जो कि रिजिड होता है, जिसके कारण प्लांट कैन नॉट बी लोकोमेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट we human beings or other insects transport, or we can say we can move from one place to another place। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो बच्चों आप लोगों का बच गया हुआ है, रेस्पिरेशंस। अब देखो बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होगा। रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब समझना है, सांस लेना सांस छोड़ना नहीं, वो ब्रीदिंग हो गया बच्चों आपका। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फूड मॉलिक्यूल आया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, और साथ में CO2 भी मिलता है। ठीक है बच्चों, ये क्या अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मेन चीज़ क्या रखेगा, वी गॉट एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आपका सेंसिटिविटी। क्या है सर, नेक्स्ट क्या आपका सेंसिटिविटी है। क्योंकि बच्चों सेंसिटिविटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। सेंस जानते हैं बच्चों क्या होता है, सेंस मीन्स बच्चों होता है किसी भी चीज़ का समझना। मान लीजिए अपनी सेंस ऑर्गन कितने, अपने 5 है। तो मान लीजिए कहीं देखते हैं तो क्या करते हैं, सेंस करते हैं एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, उसको अंडरस्टूड करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए बुक रखी हुआ है, तो आँख देखता है तो समझता है, ठीक है, उसको सेंस करता है। अब स्किन भी क्या सेंस ऑर्गन है, इस पर कोई भी गर्म चीज़ आएगा या कोई चींटी चुभाएगा या कोई कलम चुभाएगा तो आपको क्या होगा, सेंस होगा, दैट इज सेंस। किसी भी चीज़ का फील आना, किसी भी चीज़ का महसूस आना, क्या हो सकता है बच्चों आपका, क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको अंडरस्टूड कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं क्या बोले हैं सर, वो क्या आपका सेंसिटिविटी है कुछ। और यह प्रक्रिया किस में होती है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आ सकता है, थाती लग गया तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए बच्चों, आप जो रोज़ शूज़ पहनते हैं, क्या वो सेंस करता है, उसको कितना आप दौड़ते हैं, क्या वो रोता है कभी, नहीं। लेकिन आप एक ह्यूमन के चाइल्ड को या ऑफिस स्प्रिंग को या आसपास के अपने दोस्त को थोड़ा सा लोड दे के देखिए, उस पर कैसा लगेगा बच्चों, वो सेंस करेगा, नहीं यार बहुत लोड दे रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे ग्रोथ। तो सिंपल है बच्चों, और ये ग्रोथ जो है हम लिविंग थिंग्स में ही देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखते हैं। जैसे कि आप बुक खरीद के लाए होंगे 1 साल पहले, जितना उसका हाइट था, जितना उसका साइज़ था, बस वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स और भी जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसमें आप बच्चों देखिएगा कि वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ का मतलब इंक्रीजिंग मास as well as height, increase in height, increase in as for height, this is growth। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, हाँ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट बच्चों रिप्रोडक्शन। क्या बच्चों, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल टू, चलो, the process in which organism produce a new offspring same to our species। हमारी जैसे जाति को जो जन्म देते हैं, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
अब बच्चों देखो, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पेसीज क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने जैसे एक न्यू जनरेशन को, न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक स्पीसीज का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर सस्टेनेबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, सच एज डायनासोर। डायनासोर आप लोग देखते हैं आजकल, नहीं देखते सर, क्यों, उसके लायक इन्वायरमेंट ही नहीं बचा और वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। आज उसका स्पीसीज क्या है, इस धरती पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों, जब भी कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है, खाने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है, अनडाइजेस्ट फूड को कंप्लीटली बॉडी से बाहर कर देना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। देखो एक चीज़ होता आगे आपको बताएंगे, होता है इजेशन होता है, एक इंजेशन होता है। इजेशन जो होता है वो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड होता है बॉडी टू बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर ही क्या करता है, जो अनपचा भोजन होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाता है। लेकिन एक्सक्रीशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, वो हुआ अपना एक्सक्रीशन। आगे क्या बच्चों, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब सिंपल से जो हम लोग खाना खाते हैं, तो बताओ ये खाना कौन खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या आप किताब को खाना देते हो, नहीं सर नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, आगे चलें, चलो। तो व्हाट प्रोसेस, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट कर दिए पढ़ने के लिए। हम लोग यहाँ से एक न्यू टॉपिक्स लेंगे, देखिए सर अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, लिख लो, हेडिंग लिखो, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। द बेसिक देखो, द बेसिक एंड एसेंशियल, द बेसिक एंड एसेंशियल activities is performed by PERFORMED performed by a लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कैरेक्टर पढ़ा दिया इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो भी ये लाइफ प्रोसेस होगा किस में होगा, लिविंग थिंग्स में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा, लिविंग थिंग्स। बाय लिविंग थिंग्स टू सस्टेन, किस चीज़ के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड मेंटेन, तो बच्चों मेरे पास जगह नहीं बचा है, एंड मेंटेन लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों लिख लो, द बेसिक एंड, लिखो, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज is performed by a living organism to sustain and maintain life is called life process. The basic and essential function, basic मतलब बच्चों वह चीज़ जिसके कारण हमारा जीवन क्या है, अधूरा हो जाएगा। जो खाना नहीं खाओगे, ये आपका क्या बेसिक नीड है, नहीं खाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे। और एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक प्रकार से प्रोसेस करते हैं, खाना खाना, सांस लेना एक्टिविटी करते हैं, तो क्या लगा दिया, एक्टिविटी लगा दिए। किसके द्वारा होता है, लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा, सही बोली, लिविंग थिंग्स के द्वारा ये होता है, इसलिए हम क्या, परफॉर्म बाय लिविंग
थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। किस चीज़ के लिए? टू सस्टेन, जिंदा रहने के लिए, एंड मेंटेन लाइफ, और लाइफ को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए अभी हमें खाना की, हमें भूख लगेगी तो खाना की जरूरत होगी, तो मेंटेन करेंगे ना, निकाल लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे तो मेंटेन किए ना। मान लो सांस नहीं ले रहे हो, सांस ले रहे हो किस चीज़ के लिए? मेंटेन करने के लिए। यदि सांस नहीं लोगे तो क्या तुम्हारे शरीर में एनर्जी बनेगा? नहीं बनेगा, और तुम्हारा बॉडी जो एनर्जी मांगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा बच्चों, आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं वन बाय वन। अब देखेंगे मेन लाइफ प्रोसेस क्या है हमारे लिए, मेन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे है, इसी के तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, व्हाट प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो सीधे सीधे किस पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, मेंटेनिंग लाइफ मीन्स लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस ऑल्सो नोन एज लाइफ साइकिल्स। ओके बच्चों, तो मेन क्या है इसमें? तो मेन जो आपको बच्चों, मेन जो लाइफ प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन है। देखो पहले इधर जाते हैं, देखो खाना खाओगे, बिल्कुल बिना खाने के तो जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए क्या है ये एसेंशियल है। फिर क्या होगा, खाना खाओगे, उसके बाद क्या होगा, उससे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने वाली प्रोसेस को एक शब्द में क्या बोले थे? रेस्पिरेशन बोले थे। रेस्पिरेशन करोगे, अब एनर्जी बना, शरीर के विभिन्न सेल को चाहिए, विभिन्न सेल को चाहिए ना, ब्रेन सेल को भी ग्लूकोज चाहिए, समझ में? एनर्जी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, सर्कुलेशन हो गया। तो पहला न्यूट्रिशन, खाना खाया, एनर्जी बनेगा, रेस्पिरेशन, अब एनर्जी को पूरे सेल को चाहिए तो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या हुआ, जो तुम खाया, जो उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या बच गया, कुछ कचरा बच गया, वेस्ट प्रोडक्ट बच गए, क्या उसको शरीर में रखोगे? शरीर में रखोगे तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगा तुमको, फिर भी तुम मर जाओगे। यानी कि एक्सक्रेशन करना भी जरूरी है। अब देखो एक चीज़ इसमें और इंट्रोड्यूस करेंगे, रेस्पिरेशन छूट गया। रेस्पिरेशन क्या क्यों जरूरी है बच्चों? मान लीजिए आप रेस्पायर नहीं कर रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आपका धीरे धीरे क्या, अल्टीमेट आपका स्पेसिस इंड हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, कंप्लीटली टर्मिनेटेड, एज एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर। यदि आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो एक समय ऐसा आएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम योर स्पेसिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो कितना हो गया, मेन 5 चीज हो गई। रिप्रोडक्शन भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो मैंने बोला था ना तभी फर्स्ट टाइम में, इजेशन। इजेशन क्या होगा बच्चों? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड कहाँ से? इंटरनली इन वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, सच एज टिल द एनस, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टिल द एनस। एनस तक जो आपको फूड ले जाएगा वो कौन प्रक्रिया होगा? वह कौन सा प्रक्रिया होगा बच्चों? इजेशन होगा। एक होता है इंजेशन, क्या था बच्चों? IN, आप लोग लिख सकते हैं, हम स्पेलिंग बोलते हैं INJESTION। तो बच्चों इंजेशन जो है क्या, फूड जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, फूड जो करते क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं लोग, फूड जो खाना खाते हैं, जैसे यहाँ ये क्या है आपका इंजेशन प्रक्रिया है। इंजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, नॉट कंप्लीटली इन अर्थ, नॉट कंप्लीटली ऑन अर्थ। कंप्लीटली ऑन अर्थ जब हम लोग निकाल देंगे तो एक्सक्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, दोनों मंत्र समझ में आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे, इसके बाद पहले यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए एक्सक्रेशन क्या है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जानते हैं बच्चों क्या होगा? जितने भी शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, हमारे सेल में हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, उसके बाद जो वो जो खाना खाते हो, जो ATP लेते हो, उनके बाद जो कचरा बच जाते हैं, जैसे आपका हो गया यूरिया, हो गया अमोनिया, हो गया यूरिक एसिड, हो गया, समझ रहे बच्चों?
ये सब क्या है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और इन्हीं सब मेटाबॉलिक वेस्ट को जब पूरे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, पूरे शरीर से जब बाहर निकाल देते हैं, यही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया। देखिए आप एग्जांपल है यूरिया का। तो बच्चों क्या आपको पता है इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, पूछा जाता है विच इज द टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग, पूछा जाता है। क्या होगा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या होगा अमोनिया होगा, टॉक्सिक जहरीला, टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट। आगे समझ में क्या होगा बच्चों आपका अमोनिया होगा। और अमोनिया मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में सेक्रेट होता है, जो जलीय जीव है वो अमोनिया सेक्रेट करता है। ठीक है बच्चों आगे चले। और यूरिया है किसमें, मेमल्स में, जो भी रेसिडेंशियल है, जो भी धरती पर रहते हैं जीव, उसमें ज़्यादातर क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग हो गए, कौ हो गए, ये सब है। ठीक है बच्चों यूरिक क्या होगा, यूरिक एसिड किसमें होगा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है सांप सब भी होते हैं, रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं। उसके बाद बच्चों क्या हो गया आपका बर्ड्स, बर्ड्स में भी क्या होगा यूरिक एसिड। आगे चले ठीक है सर। देखो बच्चों लाइफ प्रोसेस जो है प्रत्येक जीव का करने का तरीका क्या है डिफरेंट है। ये ह्यूमन इनका लाइफ प्रोसेस करने का तरीका अलग, ये फिश इनका लाइफ प्रोसेस करने का तरीका अलग। दिस इज जेब्रा, इट हैज़ ऑल्सो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। दिस इज बटरफ्लाई, it has also different life process. This is plant, again it has also different life process, or you can say life cycle. This is amoeba, it has also different life cycles और different life process। तो बच्चों क्योंकि जीव है और जीव क्या है अलग अलग प्रकार के, किसी का छोटा किसी का बड़ा है, कोई सिंगल सेलुलर कोई मल्टी सेलुलर है। ठीक है बच्चों तो सबका क्या होगा लाइफ प्रोसेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। आगे चलते से बच्चों यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग्स है, रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। ओके सर। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो एक ह्यूमन बींग्स है क्या करेगा नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होगा शरीर के अंदर जाएगा किसके द्वारा, नोज के थ्रू, इसके द्वारा जाएगा बच्चों नोज के थ्रू। और क्या होगा इसी से नोज से क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बच्चों आपका बाहर आ जाएगा, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों अब देख लीजिए प्लांट्स, ये कैसा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ह्यूमन बींग्स कैसा मल्टी सेलुलर है, और ये क्या है ये भी क्या है मल्टी सेलुलर है। देखो एक्चुअली तो क्या है प्लांट में नॉर्मली ऑक्सीजन इन करता है और CO2 एग्जिट करता है, जैसे हम ह्यूमन बींग कहते हैं। तब तो तुम कहोगे सर नहीं आप तो गलत लिख दिए। देखो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ ब्रीदिंग का, नॉर्मली सांस अंदर जाना सांस अंदर अंदर से बाहर आना, सांस लेना और सांस छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों सोच के देखो प्लांट में क्या लिविंग पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल सर सोचो जो प्लांट में लीव्स होते हैं, लीव्स मतलब पत्ता होते हैं, क्या उसमें लिविंग सेल्स नहीं होते? बिल्कुल सर उसमें लिविंग सेल्स होते हैं। क्या उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देखो बच्चों जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, जब प्लांट अपना खाना बनाने की बात करेगा उस समय में CO2 का यूटिलाइज होगा, लेकिन जितने भी प्लांट्स का पार्ट्स है उसमें बाबू ऑक्सीजन ही लेगा वो, क्योंकि वो भी जीवित रह रहा है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं तो
ऑक्सीजन प्लांट में क्या होता है, अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, यहीं तक रहेगा। अब देखो ये मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर। ठीक है, ये कैसा बच्चों, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एक ही सेल है, नहीं नोज है, जैसे ह्यूमन के पास नोज होता है। जैसे प्लांट जो अपना O2 और CO2 एक्सचेंज करता है, आगे पढ़ाएंगे भी, एक्सचेंज करता है, वो किसके द्वारा करता है, स्टोमाटा के द्वारा करता है। स्टोमाटा क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पोर विच इज सिचुएटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। लेकिन यहाँ पे क्या बचा रखो, कुछ नहीं है, एक ही सेल है, नहीं नोज है नहीं स्टोमाटा है। इसी के द्वारा क्या करें, एक ही सेल के द्वारा क्या होता है, O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आ जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे बच्चों में क्या देखने का प्रयास किया, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है तो इनका रेस्पिरेशन करने का तरीका अलग है, इनकी लाइफ प्रोसेस करने का तरीका अलग है। प्लांट को देखें, मल्टी सेलुलर प्लांट भी है लेकिन रेस्पिरेशन यानी कि लाइफ प्रोसेस करने का तरीका क्या अलग है। क्या इसके पास नोज है, नहीं है, लेकिन क्या स्टोमाटा है, तो इनका डिफरेंट है। लाइफ प्रोसेस क्या डिफरेंट, ऑर्गेनिज्म क्या डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब ये यूनिसेलुलर देखो भाई, इसके पास ना नोज है ना स्टोमाटा है, एक ही सेल के द्वारा क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कर रहा है, अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अमीबा क्या कर रहा है, अपना लाइफ प्रोसेस को यहाँ मेंटेन कर रहा है, किस चीज़ में, रेस्पिरेशन को। ठीक है बच्चों, आगे चले, बिल्कुल सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक जो होता है इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या बच्चे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या पढ़ना हमको, न्यूट्रिशन पढ़ना है, याद रहेगा बच्चों, क्या पढ़ना हमको, न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो एक्चुअल में बच्चा न्यूट्रिशन क्यों हम लोग पढ़ते हैं, देखो सबसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं देखना न्यूट्रिशन पे आधारित होता है क्लास 10th में। तो न्यूट्रिशन मीन्स फूड, द प्रोसेस ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, द प्रोसेस of deriving utilizing of food is called nutrition. The process of deriving and utilization of food is called nutrition. तो बच्चों देखो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। ड्राइविंग का मतलब क्या है बच्चों, गाड़ी चलाना नहीं बकलोल। यहाँ पे ड्राइविंग का मतलब होता है ऑब्टेन करना, लेना। भोजन को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब एसिमिलेशन, आगे पढ़ोगे एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो भी आप एनर्जी उसको यूटिलाइज करते हैं उसके बाद एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं समझाने जा रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछती है, वाई फूड इज रिक्वायर्ड, वाई फूड इज रिक्वायर्ड, वाई फूड इज रिक्वायर्ड, वाई फूड इज रिक्वायर्ड, भोजन क्यों जरूरी होता है। तो बेसिकली हम लोग वो चीज़ में देखेंगे भोजन जरूरी होता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए, किस चीज़ के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स में किस चीज़ के, लिविंग थिंग्स में क्या चीज़, एनर्जी के लिए। मान एनर्जी नहीं मिलेगी जिंदा रहोगे नहीं, तो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आप भोजन नहीं खाओगे क्या आपका ग्रोथ हो पाएगा और डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब आप खाना नहीं खाइएगा तो आपका सही से हाइट नहीं बढ़ेगा, सही से आपके शरीर में मांस नहीं रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या फूड जरूरी है। ठीक है, इसलिए फूड हमें जरूरी है। पूछा जाता वाई इज फूड रिक्वायर्ड फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज। अब देखो बच्चों ये क्या बला है, सर ये कोई बला नहीं है,
रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड और सेल्स। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, रोज़ कोई न कोई सेल मरते हैं, वो डैमेज होते हैं। तो डैमेज जो होते हैं उसके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है, और प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको? फूड से मिलता है। किससे मिलता है? फूड से मिलता है। तो बच्चों तो आपको दो चीज़ टर्म मिलेगा जो कि आपको शायद कन्फ्यूज कर सकता है। एक आपको मिलेगा न्यूट्रिशन, दूसरा मिलेगा आपको न्यूट्रिएंट्स। एक न्यूट्रिशन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो आपको मिलेगा न्यूट्रिएंट मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। देखो बच्चों, कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड्स है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बच्चों? हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो, भोजन लेते हैं और भोजन में जो भी कंपोनेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। चलते आगे। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों देखो, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होगा। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा? और दूसरा बच्चों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आ रहा समझ में? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली बच्चों हम लोग यहाँ पे एग्जांपल और डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस इन विच organisms prepare food without depending on other organisms। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, वह प्रोसेस जिसमें कोई जीव किसी दूसरे पे बिना किसी दूसरे के आश्रित पर, बिना किसी दूसरे जीव के आश्रित पर अपना भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन मतलब मेथड ऑफ इंटैक्ट फूड, मेथड ऑफ इंटैक्ट फूड। आप ये भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन मतलब क्या? मेथड ऑफ इंटैक्ट फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। आप नोट डाउन कर सकते हो दूसरा परिभाषा इसका, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, या आप दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड सेल्फ, प्रिपेयर फूड सेल्फ, वो प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाते हैं। प्रिपेयर फूड सेल्फ, खुद भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। देखो ग्रीन प्लांट में क्यों बोला, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि प्लांट भी देखिएगा आप हेट्रोट्रॉफ होता है, क्योंकि वहाँ सर प्लांट भी दूसरे के यहाँ खाना बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, बिल्कुल रहता है। आगे चलते हैं, एक टर्म है बच्चों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ऑटोट्रॉफ्स। ये कौन बला है? ये कोई बला नहीं है। जो भी खुद से भोजन बनाएगा उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से भोजन बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों? उसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, किसमें बच्चों? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड विद डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम से ही है बच्चों, हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स क्या बच्चों? अदर, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन मीन्स इंटेक ऑफ, मेथड ऑफ इंटेक फूड। तो इसके एग्जांपल एनिमल्स, फंगी, कसकटा।
कस्क्यूटा भी बोलते हैं हम लोग, कस्क्यूटा एक प्लांट है। अमरबेल जिसको बोलते हैं, मैंने बोला था इसमें अमरबेल होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और वो क्या करते हैं, जिस भी प्लांट पे ग्रो करते हैं उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो फिर एक बला आ गया, ये कौन सा बला है सर, हेट्रोट्रोप्स। फिर वही चीज़, जो जीव हेट्रोट्रॉप्स करेगा, जो जीव दूसरे से कोई भोजन बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। जैसे एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, कैस्क्यूटा हो गया, को हो गया, गोट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या ऑटोट्रॉप्स है। तो कुछ और टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो यहाँ वर्ड से ही क्लियर है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज इज इक्वल टू फॉर्मेशन, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ, ट्रॉफिक्स मीन्स नरिशमेंट, फूड भोजन जो भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ इंटैक्ट फूड। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बच्चों, इसमें भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगा, मेन चीज़ होगा वो क्या होगा, लाइट होगा। ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which organisms prepare food by utilizing light energy। देखो बच्चों, प्लांट है, प्लांट ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी का यूज करेगा टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। यही क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल होगा ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, एल्गा, यूग्लिना। चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, केमोसिंथेटिक, केमो मीन्स केमिकल्स, केमो मीन्स केमिकल्स। ठीक है, केमिकल समझ रहे हो ना, चलो ठीक है समझते हैं सर। ओके, ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। इसमें क्या बच्चों, मेन चीज़ जो आपका बच्चों, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यूटिलाइजिंग ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट इन chemosynthetic autotrophic nutrition organism utilize chemical energy। what type of energy my dear student, chemical energy। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो मेन चीज़ यही है, तो जिससे आप देखिएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक ही नाम है, इसका एग्जाम्पल है केमोसिंथेटिक का। ठीक है बच्चों, आगे चले, चलिए सर। देखिए लास्ट में हम लोग करेंगे एक मज़ेदार क्वेश्चन। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक मज़ेदार क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन करें, चलो ठीक है सर। देखो क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग देख रहे हो यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस। निम्न में से कौन लाइफ प्रोसेस होगा बच्चों, बोलो बोलो, यहाँ पे कौन होगा बच्चों, बोलो, आंसर नहीं क्या होगा बोलो, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, वो कलर चेंज कर लेते, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस। तो कुछ होता क्या है, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन करते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है,
चलो, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑल ऑफ दिस है। आपने पढ़ा रेस्पिरेशन भी, न्यूट्रिशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बाया स्पेशलाइज्ड, किसके द्वारा हुआ? फर्स्ट में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, सूडोपोडिया और फॉल्सफिट है। तो बहुत सारा आंसर कहिएगा सर आप सूडोपोडिया। अरे बच्चों वो भोजन के लिए है, मैं किसके लिए पूछा हूँ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट मीन्स रेस्पिरेशन। मैंने बताया था ना किसी से होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? डिफ्यूजन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब सूडोपोडिया और फॉल्सफिट क्या होता है? ये देखो बच्चों, अमीबा है ये, मान लो इसको यहाँ पे फूड मिला, ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ पे ये बिंदा जो है फूड मिला, अभी क्या करेगा? ये यहाँ पे इसका फीट है, फीट मीन्स पाँव है, यहाँ से बढ़ाएगा, इसका क्या होगा? फॉल्स फीट बना ये जो भी ये जो बना क्या है? इसका फॉल्स फीट बना, फॉल्स फीट बना ना, नकली फीट बना। उसी तरह क्या होगा? भोजन प्राप्त करेगा। ये भोजन प्राप्त करने के लिए है, ठीक है, एक गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग विच देखो बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के द्वारा दिखाए गए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? तरीका क्या होगा न्यूट्रिशन का? देखो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, नॉन ऑफ दीज है। तो क्या होगा बच्चों? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा ग्रीन प्लांट के द्वारा। हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग नहीं आएंगे, हेट्रोट्रॉफिक में प्लांट नहीं आएगा, तो ऑटोट्रॉफिक में हम लोग ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही तक, बाकी बाद आपका नेक्स्ट सीरीज चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।